प्रधानमंत्री ने भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ता महाकुंभ को किया संबोधित। भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने मंच पर किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। रक्षा मंत्री ने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का किया उद्घाटन। परिवहन विमान C-295 वायुसेना में औपचारिक रूप से हुआ शामिल। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को यमुनानगर में दिखाई हरी झंडी। कहा, नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना आवश्यक। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की एक दिवसीय यात्रा पर भोपाल में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी का सितंबर में ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है। एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित किया गया। संसद से नारी शक्ति वंदन विधेयक के पारित होने पर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने संसद और विधायिका में महिलाओं को 33% आरक्षण सुनिश्चित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन रहा है और इस दौरान राज्य में विकास के ढेरों काम हुए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मजबूरी में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों से इसे पारित नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि वे बिल के पारित होने से महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा की सरकार को ही देखा है, ये युवा सौभाग्यशाली है। एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। पीएम ने कहा कि राज्य में काफी समय तक कांग्रेस का शासन रहा है और उसके शासन की पहचान कुशासन और करप्शन रही है। विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में कांग्रेस का शासन आने पर मध्य प्रदेश के विकास की गति पर ब्रेक लग जाएगा। उन्होंने कांग्रेस को एक बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी बताया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस विकास के हर काम का विरोध करती है। उन्होंने कहा कि उसने डिजिटल पेमेंट का भी विरोध किया। आज यही डिजिटल पेमेंट भारत की शान है। पीएम ने कहा कि आज देश के लोग उपलब्धियों का गौरव दान करते हैं। कांग्रेस ने सिर्फ एक परिवार का ही दान किया है। मध्य प्रदेश के बाद पीएम आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। भारत ने भारतीय वायुसेना ABRO बेड़े को बदलने के लिए 56 एयरबस C-295 विमानों को अधिग्रहण को औपचारिक रूप दे दिया है। 56 C-295 विमानों के अधिग्रहण से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प लेकर चली साइक्लोथॉन को आज यमुनानगर में हरी झंडी दिखाई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों पर सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही कर रही है। नशे के खात्मे के लिए नशे की सप्लाई चेन को तोड़ना आवश्यक है।
साथ ही हमें युवाओं को भी जागरूक करना होगा ताकि वे नशे की तरफ न जाएं और राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साइक्लोथॉन यात्रा का करनाल से ट्विन सिटी यमुनानगर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गईं। प्रदेश भर में ये जो ड्रग फ्री हरियाणा के संदेश को लेकर, नशा मुक्त हरियाणा संदेश को लेकर हरियाणा भर में साइक्लोथॉन जो 1 सितंबर को करनाल से शुरू की गई थी, आज उसका 25वां दिन है और आज सभी 22 जिले पूर्ण होकर के सायकाल करनाल में ही इसका विधिवत समापन होगा। जैसा हमने देखा है, हर स्थान पर हजारों की संख्या में साइक्लोथॉन में भागीदार साइकिलिस्ट होते हैं और हजारों की संख्या में ही उनके स्वागत करने वाले जगह जगह पर लोग मिलते हैं। 25 दिन पूरे हरियाणा का चक्कर लगाने के बाद आज करनाल में इस यात्रा का समापन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 दिन तक करीब 1,15,000 युवाओं ने भागीदारी सुनिश्चित की है। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान करने की अपील की, जो गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर ही बापू को स्वच्छ श्रद्धांजलि होगी। स्वच्छता ही सेवा अभियान पर अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। सभी देशवासी स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में सहयोग करें। अपनी गली, आस पड़ोस, किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर इस स्वच्छता अभियान में शामिल हो सकते हैं। एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत ग्लोबल वार्मिंग, आतंकवाद और नार्को आतंकवाद जैसे मुद्दों से निपटने में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अमित शाह नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है और अब हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एक्ट हो, इसके अंदर जो बदलाव हो रहे हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं, इसको ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। कानून कोई भी इसके अंतिम स्वरूप में नहीं होता है। समय के साथ और इम्प्लीमेंटेशन के साथ जो दिक्कतें आती हैं उसको बदलना चाहिए और उसको स्वीकारना भी चाहिए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके तहत लेबर कोड, वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम उपाय किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नए लेबर कोड भी आए हैं, जहां कार्यस्थलों पर महिलाओं को भाग लेना है, चाहे उनका वेजेस एक्ट हो, चाहे सोशल सिक्योरिटी कोड हो, चाहे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हो, सभी में महिलाओं को कार्यस्थलों पर जाने के लिए सरकार ने सक्षम उपाय अपनाए हैं। उसके साथ ही साथ कार्य करने वाली महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट से लेकर के जो नया साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण हम आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में जो सैरोगेसी का विषय देखते हैं, उस पर भी सरकार प्रोग्रेसिव लॉ लाई है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्देश्य कानूनी विषयों पर चर्चा और सार्थक संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना था। देश में पहली बार आयोजित हुए इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, मुकदमेबाजियों में चुनौतियां, कानूनी प्रौद्योगिकी, पर्यावरण कानून जैसे विषयों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री ने विधि क्षेत्र से जुड़ी 5 हस्तियों को विधि रत्न पुरस्कार प्रदान किए। इनमें के परसरन, फाली एस नारीमन और के वेणुगोपाल शामिल हैं। राम जेठमलानी और सोली एस सोराबाजी को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा गौ सेवा आयोग एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पंचायती जमीन पर गौशाला चलाने की इच्छुक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन हो। इसके अलावा अतिरिक्त गौवंश रखने की पेशकश करने वाली गौशालाओं को विशेष ग्रांट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग नियमानुसार राज्य के 100% पशुधन का टैगिंग करवाना सुनिश्चित करे ताकि अन्य राज्यों के पशुओं की पहचान हो सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाएगा कि सभी राज्यों को दिशा निर्देश दें कि वे अपने अपने राज्यों के पशुओं की टैगिंग करवाएं। पहले चरण में गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, भिवानी, करनाल तथा पानीपत जिलों को आवारा पशु मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य के अन्य जिलों में अभियान भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को भी प्रेरित करना होगा कि गौवंश जब दूध देना बंद कर देता है तो वे उसे खुला ना छोड़ें बल्कि गौशालाओं में देकर जाएं। गौशालाएं ऐसे पशुओं की देखभाल करेंगी। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रति पशु चारे के लिए सालाना 7,000 रुपये गौशालाओं को दिए जाते हैं। हरियाणा की 91 गौशालाओं से आयोग को प्रस्ताव मिले हैं कि वे अतिरिक्त गौवंश रखने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौशालाओं की मॉनिटरिंग के लिए पशुपालन विभाग मुख्यालय स्तर पर एक मॉनिटरिंग सेल का गठन करे। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्ट्रॉयड बेनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समयानुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने कहा है कि कैप्सूल अच्छी हालत में दिख रहा है। यह अपनी हीट शील्ड पर अपने नोकीले भाग की ओर धरती पर टिका हुआ है। जब यह कैप्सूल पृथ्वी की वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निचली गोली से 15 गुना तेज थी। नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को 7 साल पहले लॉन्च किया था। ओसिरिस रेक्स मिशन जो नमूने लेकर उतरा है वो अंतरिक्ष चट्टान से 4.6 यानी कि 4.5 अरब वर्ष पुराने टुकड़े हैं जो न केवल इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ग्रह कैसे बने बल्कि जीवन कैसे शुरू हुआ। नासा के वैज्ञानिक जिस धूल और चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को देखने के लिए उत्सुक हैं उन्हें बांटकर दुनिया भर के शोधकर्ताओं को भेजा जाएगा। ओसिरिस रेक्स 3 के पास सबसे बड़ा हिस्सा पहुंचेगा। हायाबुसा 2 मिशन से नासा को भेजे गए सरु शुद्ध ग्रह नमूने के बदले में लगभग 4% नमूना कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी को और 0.5% जापानी अंतरिक्ष को जाएगा। कुछ सामग्री न्यू मैक्सिको में एक सुरक्षित फैसिलिटी में भी संग्रहित की जाएगी। एनएसएस दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ एनएसएस सेल ने इस दिवस समारोह और राज्य एनएसएस पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार धर्मपाल ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने पिछले 1 वर्ष में एनएसएस की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मेघावी सामुदायिक सेवाओं के लिए 2 एनएसएस इकाइयों, 12 एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और 10 एनएसएस स्वयं सेवकों को सम्मानित भी किया। प्रत्येक एनएसएस स्वयं सेवक को पद्म प्रमाण पत्र और 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और चंडीगढ़ एनएसएस सेल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनएसएस स्वयं सेवकों के चित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है और प्रत्येक छात्र को गतिविधियों में भाग लेने की अपील की। PGG-CG 42 के स्वयं सेवकों ने लद्दाखी नृत्य, हिमाचल नाटी आदि का प्रदर्शन किया। समारोह में एनएसएस स्वयं सेवक के अलावा कार्यक्रम अधिकारियों और प्रधानाचार्य ने भी भाग लिया। पंजाब में किफायती दरों पर ग्रीन ऊर्जा की उपलब्धता को यकीनी बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार द्वारा होशियारपुर जिले में 140 करोड़ रुपए की लागत के साथ कंप्रेस्ड बायो गैस प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा होशियारपुर जिले के गाँव बरोटी में प्रतिदिन 20 टन से अधिक CBG क्षमता वाला प्रोजेक्ट अलॉट किया है। इस प्रोजेक्ट के दिसंबर माह में इसी वर्ष तक शुरू होने की संभावना है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि तकरीबन 40 एकड़ जमीन रखी गई है और ये प्लांट सालाना लगभग 49,350 मीट्रिक टन खेती अवशेष, औद्योगिकी, म्यूनिसिपल वेस्ट और प्रेस मड की खपत करने के अलावा प्रतिदिन 91 टन जैविक खाद भी पैदा करेगा। इस प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर लगभग 200 व्यक्तियों को रोजगार भी मिलेगा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं।
इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।